मैं बार बार जहां भी मैं अपनी बातें रखता हूं, इस बात को जरूर रखता हूं कि जो मनुष्य वृद्ध बालक अपने समाज, संगठन और परिवार की परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करता, वो कभी विकास नहीं कर सकता। हमारी जो आज लड़ाई है, जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा, वो लड़ाइयां उस समय लड़े जब विषम परिस्थितियां थी। उस समय हमारे समाज के लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं था, और यह व्यवस्था थी कि जिनकी जयंती आज मनाई जा रही थी उनको आगे बैठने का अधिकार नहीं था। उन्होंने पीछे बैठकर संविधान लिख दिया। आज दुश्मन जो है हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जातियों का नेता पैदा हो रहे हैं। जाति का नेता आरक्षण का विरोध करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो जातियां तुमको देखना तुम्हें आगे पसंद नहीं करती थी, क्या कल तुम्हें टिकट देगी क्या? इन्हें जाना किधर था, इन्हें जाना किधर था, किधर जा रहे हैं। इन्हें जाना किधर था, किधर जा रहे हैं। अरे ये बेखबर लोग किसके घर जा रहे हैं? अरे ये बेखबर लोग किसके घर जा रहे हैं? अजीब दौर है सियासत का यारो, अजीब दौर है सियासत का यारो। अपने अपनों का लूटते घर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, जो आपने हमें यहाँ बोलने के लिए अवसर दिया। और आज यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती के रूप में जो जयंती का आयोजन किया गया है, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एक मिसाल रखा है, और वो मिसाल कायम होगी क्योंकि आप लोगों के इरादे मजबूत हैं। कहा है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं जब रहे इरादा पक्का। हमारे समाज की जो नींव है उस पर काम जब होगा तो रिजल्ट जरूर आएगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए मंच पर बैठे सभी बड़े पदाधिकारियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी बातों को रखने का काम करूंगा कि ज्यों ज्यों सुबह से शाम होती है त्यों त्यों जिंदगी तमाम होती है। ज्यों ज्यों सुबह से शाम होती है त्यों त्यों जिंदगी तमाम होती है। इसलिए सैर कर दुनिया के गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मैं अपनी बातों को यहाँ जो विषयवार रखा हुआ है, साथियों, हमारे समाज की जो मैं बार बार जहां भी मैं अपनी बातें रखता हूं, इस बात को जरूर रखता हूं कि जो मनुष्य वृद्ध बालक अपने समाज, संगठन और परिवार की परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करता, वो कभी विकास नहीं कर सकता। आज जो दौर चल रहा है हमारे समाज का, वो परिस्थितियां क्या चल रही है, क्या उन परिस्थितियों का अध्ययन हमारे समाज के लोग कर रहे हैं? आज ये जो एक कार्यक्रम रखा गया है, बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, ये जयंती नहीं जागृति का कार्यक्रम है। और जागृति के माध्यम से आप लोगों को जो बातें बताई जाएगी उस पर आप लोगों को अमल करना होगा, और जब आप अमल करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को अधिकार मिलेगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ जो बातें बताई जाएंगी, जो अच्छी बातें हैं उसको अमल करना होगा, जो गलत बातें हैं उसको साइड करना होगा। हमारी जो आज लड़ाई है, जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा, वो लड़ाइयां उस समय लड़े जब विषम परिस्थितियां थी। उस समय हमारे समाज के लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं था, और यह व्यवस्था थी कि जिनकी जयंती आज मनाई जा रही थी उनको आगे बैठने का अधिकार नहीं था। उन्होंने पीछे बैठकर संविधान लिख दिया, और आज हमारे समाज के लोगों को आगे अवसर मिल रहा है। ये लोग अपनी तकदीर फोड़ने का काम कर रहे हैं, न कि आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब तक हमारे लोग आने वाले समय में अपने जो परिस्थितियां हैं उससे आगे निकलने का काम नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो महापुरुषों ने हमें अधिकार दिया, वो अधिकार आज खत्म हो रहा है।
जो अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया वो अधिकार खत्म हो रहा है, और उस अधिकार को बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, वाम से बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये सारे काम इन लोगों के संगठन के माध्यम से लगाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। ये नाम लेने से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता जब तक बड़ा काम हम धरातल पर नहीं उतारेंगे। तो यहाँ पर जो भी साथी हैं, अभी एक साथी ने एक कहा बात कि चौहान समाज, तो मैं कई जगहों पर कई मंचों से लोगों के मुंह से सुना करता हूँ, कोई कहता है चमार समाज है, कोई कहता है यादव समाज है, कोई कहता है कुर्मी समाज है, कोई कहता पासी समाज, कोई कहता मलाह समाज, कोई कहता माली समाज। अरे भाई, हमारे समाज में समाज किसे जाता है? हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी अज्ञानतावश। हमारे लोगों की लड़ाई क्या है? समाज की है। हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ा वो समाज की लड़ा, न कि जात की लड़ा। आज दुश्मन जो है हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जातियों का नेता पैदा हो रहे हैं। जाति का नेता आरक्षण का विरोध करता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो जातियां तुमको देखना तुम्हें आगे पसंद नहीं करती थी, क्या कल तुम्हें टिकट देगी क्या? इसलिए हमारे समाज के पढ़े लिखे जो नेता जा रहे हैं, जिस कोटे से जा रहे हैं, वो कोटे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, जिस कोटे से हमारे लोग SC ST OBC के लोगों को पढ़ाई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन रहे हैं, वो उसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये क्या है? ये दुश्मनों की चाल है। हमारे समाज के लोगों को समझना होगा कि जो जिस कोटे से जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में बांटने का काम किया, और हमारे महापुरुषों ने उसे समाज में SC ST OBC एक पिलर बनाकर आपको दिया, जिससे आप लड़ाई लड़ते तो जीत सकते थे। लेकिन आजादी से 70 साल बाद आज भी हमारे लोग SC ST OBC के लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। तो आज के डेट में एक बड़ा समाज के महानायक माननीय वामन मिश्राम साहब ने आज हमारे समाज में एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि अगर प्लास्टिक टूट जाती है तो उसे फेविकोल से जोड़ दिया जाता है, अगर दीवार जोड़नी है तो उसे मसाले से जोड़ दिया जाता है, लोहा टूट जाता है तो उसे वेल्डिंग मार दिया जाता है। लेकिन अगर 6743 जातियां टूट रही है तो उसे जोड़ने के लिए माननीय वामन मिश्राम साहब ने आपको दिया है जय मूल निवासी का नारा, क्योंकि ये नारा आज का नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या था? समाज था बहुजन हिताय। जो शूद्र कहा जाता था वो शूद्र इकट्ठा हुए, तथागत बुद्ध ने विश्व में परचम लहराया, विश्व गुरु का श्रेय भारत को मिला। आज वो जातियां क्यों टूट रही हैं? क्योंकि दुश्मन हमारे जड़ों पर काम कर रहा है। हमारे नेता लोग जातियों में काम कर रहे हैं। जब तक हमारे लोग जातियों का काम करते रहेंगे, वो किसी भी जाति का है, ऑल XYZ मैं कहता हूं, जब तक वो आज OBC की बात है, तो जब तक OBC के लोग SC ST OBC की जितनी जातियां हैं वो लोग इकट्ठा होकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तो दुश्मनों को हम परास्त कर सकते हैं। SC की सारे लोग SC के इकट्ठा होंगे, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे समाज में 1932 के बाद दलाल और भड़वे हुए, वो SC कोटे से जाते हैं और दुश्मनों का तलवे चाटने का काम करते हैं। इसलिए हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। उनके जैसे हमारे समाज में लीडर पैदा करना होगा, और लीडर वो जो समाज का नेतृत्व करे। नेता किसे कहते हैं? हमारे समाज में नेता किसे कहते हैं? रियल में देखा जाए तो नेता जो नेतृत्व करने का काम करता था उसे नेता कहते हैं, और जो आज चाटने का काम कर रहे हैं उसे हमारे लोग नेता मानते हैं। जो सफेद कपड़ा पहन के खड़ा हो गया वो नेता हो गया। पहले लीडर हुआ करते थे, अब लोडर हो रहे हैं। तो हमारे समाज से लीडर पैदा करना होगा और इसी तरह से जागृति कार्यक्रम रखना होगा, तब हमारे समाज में। और जो आज की परेशानियां हैं, जब तक हम जातियों से उठकर समाज में नहीं जाएंगे, और अधिकार बाबा साहेब ने लिख कर दिया है, जब तक ये लोग जगेंगे और आज जग जाएं SC ST OBC के लोग, तो दुश्मनों की औकात नहीं है कि जो आपका अधिकार न दें। लेकिन कहां कौन है जो OBC की 52% की बात कर रहा है? ये तो धन्य है वाम साहब के
के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ओबीसी को 52% मांगने के लिए मजबूर कर दिया, जो सत्ता में है वो भी कह रहे हैं जातिधारी जनगणना होनी चाहिए। इसलिए हमारे लोगों को हक अधिकार SC ST OBC के लेवल से जब तक आने वाले कल की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। इसलिए कहा है कि बहरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, बहरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अरे जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, अरे जाना है उस पार तो तूफान भी मिलेगा, डरते हो तो किश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। एक छोटी सी और बंद मैं कह करके अपनी बातों को खत्म करूंगा। इन्हें जाना किधर था, इन्हें जाना किधर था, किधर जा रहे हैं, इन्हें जाना किधर था, किधर जा रहे हैं। अरे ये बेखबर लोग किसके घर जा रहे हैं, अरे ये बेखबर लोग किसके घर जा रहे हैं। अजीब दौर है सियासत का यारो, अजीब दौर है सियासत का यारो। अपने अपनों का लूटते घर जा रहे हैं, अपने अपनों का लूटते घर जाते हैं। ये कहते कुछ और हैं, ये कहते कुछ और, करते कुछ और जा रहे हैं। अजीब दौर है सियासत का यारो, अपने अपनों का लूटते घर जा रहे हैं। अरे इनके शब्द किधर, अरे इनके शब्द किधर, इनके अर्थ किधर जा रहे हैं। अरे इन्हें जाना किधर था, ये किधर जा रहे हैं। इनको आना इधर था, वो उधर जा रहे हैं। अजीब दौर है सियासत का यारो, अपने अपनों का लूटते घर जा रहे हैं। आसमां बेरंग है, आसमां बेरंग है, बेरंग ही सही। ये धरती है तंग तो तंग ही सही। हम तो चाहते हैं प्रेम अमन चैन, तुम चाहते हो जंग तो जंग ही सही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।